अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइस दिन के पास पूरे नहीं थे, गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे, वरना अगर ये कल एक दफ़ा भी गिनती करवा लेते तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती और ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती कि कल भी हमारे मेंबरान 20 मेंबरान इनसे ज़्यादा थे। तो इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसकी काबीना एग्जिस्ट नहीं करती और इस इजलास को भी कोई कानूनी हैसियत इसलिए हासिल नहीं है कि वज़ीर आला भागे हुए हैं, वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ा हैं और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लेजिस्लेशन पास करवा के समझते ये हैं कि वो किसी भी तरीके से कुछ धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से, और मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन के तौर पे इसको अपने सीने पे एक तमगा समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इस्तदा की गई थी लाहौर के मास्टर प्लान के खिलाफ, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। हमारा पिटिशनर जो रूडा का भी इफेक्टी है, जो इस मास्टर प्लान का भी इफेक्टी है, उसने कल दरख्वास्त दायर की और इसमें कई सौ अरब रुपया, इसके कई मुहर्रिकात हैं कि लाहौर का मास्टर प्लान परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने उजलत में क्यों मंजूर करवाया। इसलिए उजलत में मंजूर करवाया क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है तो अरबों रुपए बटोर लिए जाएं। अब किया क्या है, शेखुपुरे का एक बहुत बड़ा चंक उठा के लाहौर में उसको शामिल करके उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब लाहौर की हदूद तो उतनी है जितनी इस वक्त हैं। लाहौर में 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब आप किसी भी इलाके को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, तो होता यह है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मेरी तो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ना किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से ताल्लुक है, ना दोस्ती करने का शौक है। मेरा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए ये हाउसिंग सोसाइटियों को बेनिफिट देने के लिए ग्रीन को ब्राउन कर दिया। अब ब्राउन का मतलब ये है कि पहले ही स्मॉग का बुरा हाल है लाहौर के अंदर। उसकी पॉलिसी बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं पता, मगर लाहौर में ग्रीन को कम करके ब्राउन किया जा रहा है और 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जिन साहब ने ये सारी कार्रवाई की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और अपने वालिद के इलेक्शन पे भी पाकिस्तान आने से गुरेजा हैं। इसलिए गुरेजा हैं कि उनको पता है कि मैं आऊँगा, कोई ना कोई तहकीकात होंगी। ये आखिरी दिनों में जो माल समेटा गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, कल अगर इमरान खान साहब ने ये बात ना की हो अपने इजलास में, आप सारे जहाँ दीदा साफ़ी हैं यहाँ पे खड़े हैं, लियाकत अंसारी साहब खड़े हैं, अदनान शेख साहब खड़े हैं, मोहसिन बिलाल साहब भी खड़े हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, उल्फत मुगल साहब खड़े हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये बात मेरे से बेहतर पता होगी कि कल दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अरबों की करप्शन पंजाब में की गई है ये हमारे गाटे फिट हो रही है, हमारा वोट बैंक कम हो रहा है। उधर से काफ लीग वालों ने कहा नहीं, असल करप्शन तो गोगी करती रही है, वो तो आपकी नाक की नीचे है, बुजदार सरकार ने की है। तो वो अब आपस में ही लड़ पड़े हैं इस बात पे कि ज्यादा करप्शन किसने की है। तो मुझे लगता है कि ये करीब करीब ही है करप्शन में, मगर जिसका बेटा भागा हुआ है और अपने बाप की वजारत आला बचाने के लिए पाकिस्तान आने से भी गुरेजा है, उसको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि आपका मास्टर प्लान जो है उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है। अब 2 हफ्ते में आप क्या जवाब जमा कराएंगे? कानूनी जवाब कोई नहीं है, इखलाकी जवाब आपके पास कोई नहीं है। आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मास्टर प्लान की शक्ल में अल्लाह ताला के फजल से हमें मिली है। नैब ने भी इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है जो मुझे खबर मिली है। तो इसलिए इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। अराकीन की तादाद इनके पास है नहीं, 179 के मुकाबले में ये 165 पे खड़े हैं। तो अदालती ऑर्डर में तो ये बात दर्ज है कि आप एतमाद का वोट जब मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो आपको क्या चीज रोक रही है? आप अपने हाथ मजबूत करें, आप इस इब्हाम को दूर करें, आए एतमाद का वोट लें और कहें जी हम एतमाद का वोट लेने आ गए हैं। मगर आपको भी पता है कि आपके पास अराकीन की तादाद नहीं है। जिस दिन आपके एतमाद का वोट नाकाम हुआ, क्योंकि देर सवेर लेना पड़ेगा, आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि एतमाद का वोट लेना होगा। मंजूर भट्टू साहब के दौर में भी लिया गया था, पीर साबिर शाह साहब वाला केस पड़े उसमें भी लिया गया था, 10 दिन की मोहलत दी गई थी। आपको तो 2 हफ्ते हो गए हैं, क्यों नहीं ले रहे एतमाद का वोट?
और मेरी अदालत से भी सजा है कि आइन को रीराइट ना किया जाए। आइन के अंदर जब आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है, और देखिए कि 3 MPAs जिसके अंदर आपकी खवातीन MPAs भी मौजूद हैं, वो कहती है हमने परवेज इलाही को वोट नहीं देना, तो आपकी तादाद कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने ठीक कहा है आपको एतमाद के वोट का। हम अदालत में पेश करेंगे ये बात कि जी ये 3 MPA इनके परवेज इलाही को वोट देने को तैयार नहीं है। और अगर कुल मेंबरशिप देखी जाए तो 180 बामुकाबला 188 है। अब इनके मेंबर अगर इनके साथ नहीं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एतमाद का वोट देर सवेर लेना होगा और उसके बाद जो वजीर आला का इंतखाब होगा, अगर पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सका तो दूसरी गिनती होगी और दूसरी गिनती में सादा अक्सरियत वाला वजीर आला मुंतखब हो जाएगा, जिसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा यकीन है और हम बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पर। भाग तो हुकूमत रही है, भाग तो मुनसिलाई गए हैं, तो आके जवाब देना इन बातों का। मास्टर प्लान में तो आप फंस गए हैं। मास्टर प्लान अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, मौका दिया, मैं बतौर एक मिडिल क्लास सियासतदान इसको अपनी अना की जंग बनाऊंगा और मैं देखता हूं कि ये मास्टर प्लान 2050 का जो अरबोंपति लोगों को मजीद अरब देने के लिए किया गया है, ये कैसे इस पंजाब के अंदर पास होता है। मैं जब दाखिल हुआ तो इन्होंने कहा जी वफाकी वज़रा की एंट्री पंजाब असम्बली में बैन है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को, मुझे और साद रफीक साहब को इजाज़त नहीं है। अब देखिए, बतौर वफाकी वज़ीर आपके कुछ इस्तेकाक होता है। हमने मीटिंग करनी है, हमने कल भी पुरअमन तरीके से हम आए हैं, कमेटी रूम में बैठे हैं, अपनी मीटिंग की है, नीचे गैलरी में इजलास देकर हम घर चले गए हैं। इनको इनसिक्योरिटी ये है कि शायद हमारे आने से पार्टी को तक़वियत मिलती है, मेंबरान का जोश व जज्बा बुलंद होता है, उसमें इजाफा होता है, तो इनको असेंबली में इनकी एंट्री बैन कर दो। मैंने उनको बताया है, मैंने कहा ये आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी अता तारड़ मीडिया से बात कर रहे हैं।